मैं जानता हूं हम इंसान बड़े जिद्दी होते हैं, जीत जाते हैं हर परेशानी, हर तकलीफ से। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है कल के लिए। देखिए, शहर मुश्किल में है लेकिन हर मुश्किल एक दिन खत्म हो जाती है। तो आज हम थोड़ा परेशान हैं लेकिन जल्द ही नया सवेरा होगा। फिलहाल घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनिए ये गाना अपने शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। एक रेडियो जॉकी पिछले आधे घंटे से जब भी बोलने आता है बार बार ख्याल रखने की बात कहता है। रोशनी अपने किचन में सब्जियां बनाते हुए हर रोज उस रेडियो जॉकी को सुनती है। उसे ऐसा लगता है इस घर में कोई है जो उसके साथ रहता है हमेशा। रेडियो उसका साथी हमेशा से रहा है। पहले बाबूजी और वो इस रेडियो संग बैठकर सुबह से शाम तक खूब गाने सुना करते थे। उस छोटे पहाड़ी शहर में अधिकतर फुर्सतों में ही रेडियो सुना जाता था। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी लेकिन बाबूजी ने कभी एहसास नहीं होने दिया उसको इस बात का। वो अपनी बेटी के लिए खाना बनाते, उसे तैयार करते और स्कूल छोड़ कर आते थे। बाबूजी के स्कूटर में जिंदगी बड़ी आसान लगती थी उसको। वो स्कूटर के शीशे को ऐसे पकड़ कर रखती थी जैसे स्कूटर वही चला रही हो। उसके बाबूजी सुबह शाम स्कूल में उसे स्कूटर से लेने आ जाते थे। जैसे कोई सुपर हीरो होता है ना, वैसे ही थे उसके बाबूजी। वो बीमार नहीं होते थे, कभी उनको उसने रोते हुए नहीं देखा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए वो कितना भी थक कर आए अपनी बेटी से प्यार जरूर जताते थे। किशोर कुमार और रफ़ी साहब फेवरेट थे दोनों के। इनके गीत जब रेडियो पे बजते थे तो दोनों बाप बेटी चलते गानों के पीछे दोहराया करते थे लिरिक्स को, डांस किया करते थे। रोशनी अपने बाबूजी को रेडियो कहा करती थी क्योंकि उसके बाबूजी भी बिना थके, बिना रुके और बिना किसी शिकायत के उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते थे। 12वीं के बाद रोशनी ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। बाबूजी ने कहा, मन लगता है तो कर ले, बाकी हम देख लेंगे। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी रोशनी ने। फीस बहुत ज़्यादा थी। बाबूजी ने लोन लेकर उसकी फीस भरी लेकिन उसको एहसास तक नहीं होने दिया। वक्त गुजरता गया और फाइनल ईयर में रोशनी का सिलेक्शन हो गया एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अपने शहर से दूर एक बड़े शहर में नौकरी मिली थी उसे। ये वक्त बाबूजी से बिछड़ने का था। रोशनी नहीं जानती थी कि अब बाबूजी से मिलना एक सपने की तरह हो जाएगा। छोटे शहर से आए लोग बड़े शहरों में जिंदगी तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनके साथ इन शहरों को अपनाने में बहुत परेशानी आती है। हालांकि बाबूजी फ़ोन पर उसके पास होने का एहसास उसे कराते रहते हैं। वो सोचती थी थोड़ी भी नौकरी अगर उसकी बेहतर हो जाए तो वो अपने बाबूजी को यहाँ साथ ले आएगी, लेकिन नौकरी की दौड़ भाग ने उसे कभी इजाज़त नहीं दी। त्योहारों में जब कभी वो अपने शहर जाती तो वो सोचती काश अपने शहर हमेशा के लिए ठहर जाऊं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लौट आती। पिछले साल उसने सोचा था कि वो लंबी छुट्टियां लेकर घर जाएगी लेकिन दुनिया के एक कोने से खबर आने लगी एक भयानक बीमारी की। ये बीमारी लोगों के चेहरे ढकने लगी और सांसें इस बीमारी संग बुझने लगी थी। हर दिन अखबारों और टेलीविज़न पर खबरें आने लगी इस बीमारी की परेशानी की। देखते ही देखते ये बीमारी रोशनी के बड़े शहर भी आ पहुंची। तब से वो कमरे की दीवारों में कैद हो गई, लैपटॉप स्क्रीन के आगे। बाबूजी से मिलना अब सपना हो गया। अब बस वीडियो कॉल एक दूसरे को दोनों से जोड़ते हैं। वैसे रोशनी ने सोचा है जब ये बीमारी ठीक हो जाएगी और जिंदगी ने मौका दे दिया तो वो अपने शहर जाएगी। बाबूजी संग वापस रेडियो सुनते हुए गुनगुनाने, स्कूटर की फ्रंट सीट पर बैठकर अब बाबूजी को पूरा शहर घुमाने, जिंदगी जीने, फुर्सतें बिताने, लेकिन तब तक इस शहर के साथ कंप्यूटर स्क्रीन के आगे अपने घर से ऑफिस का काम निपटाते हुए, रेडियो पर बोलते हुए, रेडियो जॉकी की सलाह मानते हुए वो घर में कैद होकर लड़ाई लड़ रही है सुरक्षित कल के लिए। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।